नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से, जहां ट्रैक्टर और कार की हुई जोरदार भिड़ंत, और फिर देखेंगे कि कैसे बसोर समाज की महिलाओं ने अटल कुंज भाजपा कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय महासचिव को सौंपा ज्ञापन। साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां 7 चोरी के दोपहिया वाहनों को कोतवाली पुलिस ने किया जब्त। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में ट्रैक्टर व कार की जोरदार भिड़ंत, कार चालक की मौके पर मौत। कार चालक की जिला रामपुर का बताया जा रहा है। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर व चालक को कब्जे में लिया है। कार चालक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में पहले दिन के कोरे में NH2 हाईवे स्थित गांव धात्री पर खड़े ट्रक में मैक्स ने मारी टक्कर और उसके पीछे 5 गाड़ियां आपस में टकराई, मची चीख पुकार। मुकीम क्या घटना हुई है मुकीम? भाई रोड पे कोहल को जैसे एक ट्रक खड़ा था, उसमें जाके लग गया, दिख नजर नहीं आया, वो खड़ी थी बिल्कुल। कितनी गाड़ी टकराई है? 12 गाड़ी। तो कितने लोग घायल हैं आप लोग? भाई मुझको तो 2 के पता है और कुछ मालूम नहीं है। तो ये चालक और परिचालक दोनों घायल हैं? चालक रोड, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों घायल हैं क्या? हाँ। जगदीश, क्या घटना हुई है? ये मैक्स से मैक्स टकराई है, गाड़ी टकराई है रोड पर। कौन घायल है? कितने लोग घायल हैं इसमें? अब ये तो हमारा ना, कितने लोग घायल हैं। आपका कौन घायल है? हमारा ये भाई है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे जी? ये सिस्सागंज से नौसर आ रहा था। फिर कहाँ हुआ एक्सीडेंट? धात्री पे। क्यों हुआ एक्सीडेंट का पता चला? सौरे से और कटरा तो दिखाई नहीं दिया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मामला पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान कुलपहाड़ का है, जहां कुछ दिन पूर्व एक छात्र द्वारा जो छात्रावास में रह रहा था, खाने की गुणवत्ता को लेकर कुछ मीडिया कर्मियों से रूबरू होकर पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान की कवरेज करने की अपील की थी, जिस पर कुछ मीडिया कर्मी अचानक पॉलिटेक्निक कुलपहाड़ पहुंचे तथा हॉस्टल को भी चेक किया तथा अपने कमरे में नजरबंद किया। इस विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की संख्या 114 तथा छात्राओं की संख्या 6 पाई गई। 2 मेस पाए गए। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का स्तर 135 से 155 बताया गया है। दोनों मेस इंचार्ज व विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा प्रधानाचार्य से रूबरू होते हुए देखी ये रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मुकेश कुमार जी, कैसा है यहाँ शिक्षण चल रहा है? शिक्षा बढ़िया दी जा रही है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप छात्र हैं, हॉस्टल में रहते हैं क्या? नहीं, बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं आप। फर्स्ट छात्र हैं? सेकेंड ईयर से छात्र हैं। कुछ कहना चाहेंगे स्कूल प्रशासन के विषय में? बट कॉलेज बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया हो रही। ठीक। आपका नाम? अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, तो आप कहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं? कुलपहाड़। शिक्षा कैसी है आपकी यहाँ? क्लासें कैसे चल रही हैं? टीचर पर्याप्त हैं पढ़ाने के लिए? सर, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, आप मेस इंचार्ज हैं जी। कितने बच्चों का खाना बन रहा है? 14 बच्चों का। मेनू क्या क्या रहते हैं? मेन्यू में पोहा है, फ्राइड राइस है, बर्गर है और चना है तला हुआ। इनकी टाइमिंग? सुबह 7:30 से 8:30। 8:30। और भोजन? भोजन 12 से 1। और नाइट में? नाइट में 8 से 9। तो 7 ही लोगों का भोजन। और कोई मैच चल रहा है? जी। क्या कहना चाहेंगे? कोई प्रॉब्लम आपको? नो प्रॉब्लम। शुभ नाम सर? राम बाबू साहू। राम बाबू साहू, कहाँ का? आज आप ये जो देखा जा रहा है पॉलिटेक्निक का, आप मैथ इंचार्ज हैं? जी सर। ये सेकंड मैथ है? जी सर। तो यहाँ आपकी मैथ में कितने बच्चे सर भोजन लेते हैं? 100 से ऊपर? 110 करीब, 108 भी हो सकते हैं और कम भी हो जाते हैं कभी। क्या बन रहा था अभी? सर अभी बन रहा है सैम आलू, और इसके बाद दाल है, चावल है जी, रोटी है। जी। इसके जो पूर्व में लंच में क्या दिया जाता है अर्ली मॉर्निंग? सुबह चाय होती है, नाश्ता पर मैकरोनी पास्ता भी चलता है, पोहा भी चलता है, चावल फ्राई भी चलता है जी, और कभी कभी टोस्ट भी चलते हैं। और नाइट में? नाइट में सर कोई खाना, एक सब्जी है और चावल रोटी सलाद।
कोई आपको दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। नहीं, स्कूल प्रशासन की तरफ कोई से तरफ दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल मेरे लिए सब सामग्री समय पर उपलब्ध हो रही है? जी सर। सर, आपका जो पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान है, इसमें कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों ने कुछ आपत्तियां शिक्षण को लेकर के लगाई थी तथा फर्जीफिकेशन जैसा कुछ वाकया निकल के आया था। क्या प्रकरण था कि यहाँ कुछ एडमिशन लेने से भी लोग कतरा रहे थे? सर ऐसा है कि यहाँ पे जो है 40% सीट एज गवर्नमेंट अप्रूव है जी, और 60% सीट एज सेल्फ फाइनेंस के रूप में अप्रूव है जी। तो गवर्नमेंट में सीट जो अप्रूव की गई है उनकी फीस 10,370 की गई है जी। बच्चे पेपर दे के करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं जीकअप का, तो उसके द्वारा आते हैं। और जो बच्चे सिर्फ फाइनेंस वाले हैं वो यहाँ आके डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ फाइनेंस वाले सीट। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। सुअर पशु चालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बरसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 74वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि बरसोर समाज के आंदोलित महिलाएं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से मिलकर अपनी पीड़ा बताने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर गेट में बैठकर 3 घंटे इंतजार करती रहीं। बीजेपी के अध्यक्ष सहित स्थानीय नेता आंदोलनकारियों को गुमराह करते हुए कहा कि उनका दौरा रद्द हो गया है, लेकिन आंदोलनकारी जमे रहे। आंदोलनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि ना तो रीवा के कलेक्टर सुन रहे हैं और ना ही आपके विधायक न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इसके चलते कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी किए गए 7 वाहनों को आरोपी कब्जे से बरामद किया गया है, जिसका खुलासा आज टीकमगढ़ कोतवाली में किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इसके तहत ये पूरी कार्यवाही की गई। दोपहिया वाहनों की चोरियां हो रही थी, जिसको वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़ी गंभीरता से लिया, जिसके तहत एक कोतवाली थाना अंतर्गत एक टीम गठित की गई जो लगातार चोरियों के जो भी चोरी कर रहे थे ऐसे चोरों के लिए मुखबिर लगाकर और अपने स्वयं से प्रयास किया जा रहा था पकड़ने का। इसके तहत ही मुझे द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की गाड़ी से अवैध शराब परिवहन कर रहा है। उसको बड़ी हिम्मत अमली के पुलिस द्वारा गिरफ्त में लिया गया, जिससे पूछताछ की गई, जिससे लगभग एक गाड़ी जो चला रहा था उसके अलावा 6 गाड़ियाँ अन्य बरामद की गई। सर, ये आरोपी कहाँ का बताया? ये आरोपी थाना देगौड़ा अंतर्गत ग्राम पछौड़ा से है। इसके पहले से जो कोई मुकदमा दर्ज है, इसमें कुछ नौगांव और यूपी में भी मुकदमे दर्ज हैं, जिनके संबंध में पता रखी करके अपराध का विवरण पृथक से जांच किया गया। नाम क्या है सर आरोपी? आरोपी का नाम है जगदीश पुत्र लक्ष्मण गायकवाड़, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम पछौड़ा, थाना देगौड़ा। आरोपी कितने बजे पकड़ा गया? आरोपी अभी कल रात मतलब कल शाम के पकड़ा गया है, जिसे अभी केस किया जाएगा। सर, आरोपी ने कुछ बताया कि कहाँ कहाँ उसने शराब सप्लाई की है? चोरी के संबंध में पूछताछ की गई है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णगढ़ मोड़ के समीप एक गैस सिलेंडर लाने ले जाने का काम करने वाले मजदूर को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में परिजनों एवं ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर घंटों सड़क जाम कर आगजनी करते हुए प्रदर्शन किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष प्रिय रंजन दल बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों एवं परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करते हुए आवश्यक कार्यवाही की बात कहने पर जाम को हटाया गया। जला दिया है। तो आप लोग मुआवजा की मांग को लेकर जाम किए क्या? हमारा हाथ नहीं जाम करेंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो। बेटा का बदला बेटा चाहिए, हमारे बेटा का बदला बेटा चाहिए। आप लोग काहे जाम किए हैं? काहे ले हमारे बेटा मार दिया है खजवा, बोला कर लेकर मार दिया, और माँ आया खोजने के लिए यार घर पर, अपने बेटा ले गया, उसको बेटे का खोजने आया है। हम कहे मेरा बेटा कहाँ आया है, खजवा आया था, उसको पकड़े हो बाबू। मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा है क्या? घटना की जानकारी मिली, घटना पे जाने के बाद देखा गया
पर ये लोग परिजन आक्रोशित हैं। भी सब लोग को बोला जा रहा है आक्रोशित नहीं होने के लिए। पीड़ित व्यक्ति बहुत ही गरीब है, अगर उसको कोई मुआवजा वगैरह मिलता है तो उसको सहायता मिलेगा। और प्रशासन से विलम्ब हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। इसके लिए सीओ साहब से बात की है आप सीओ लोग? साहब से जिलाधिकारी महोदय से 2 बार बात हुई है। क्या स्थल पे नहीं हुए हैं, वो बोले हैं हम आ रहे हैं। मुआवजे की बात कही है? जी मुआवजे की बात को लेकर बात हुई है, तो वो बोले हम आते हैं उसके बाद। पुलिस पदाधिकारी को कॉपरेशन हो रहा है यहाँ पे। 14 बरस 15 बरस लड़का को मोबाइल छीन लिया। हाँ। उसके बाद जो है मार करके उसको जिंदा जला दिया। जी। वो आदमी को जो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और गरीब आदमी है मुआवजा भी मिल जाए। मुआवजा के कारण से हम लोग पूरा समाज आकर के एकजुट होकर के जाम। जब तक आप लोग को मुआवजा और ये गिरफ्तारी नहीं होगा तो जाम, तब तक हम लोग जाम पर बैठे रहे। क्या नाम है सर किसका? आपका? मेरा नाम राजकिशोर प्रधान, ग्रामीण है। ये वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं, वो आपको विस्तृत बताएंगे। और मुआवजा के लिए सीओ साहब को सूचित किया गया है, वो अपना कानूनी जो प्रक्रिया है उस तरह से कार्रवाई करेंगे। इंजीनियर सुजीत साहब हैं, वो सीओ साहब से भी बात कर रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, वो प्रक्रिया जो सीओ साहब को करना है। अपराधियों की सर गिरफ्तारी के लिए वो सब प्रक्रिया अनुसंधान चल रहा है। वो प्रक्रिया पुलिस की जो कार्रवाई है वो सही ढंग से चल रही है। वरीय पदाधिकारी का निर्देश मिला है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील मोट में स्थित ग्राम वरनाया में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की स्मृति में चल रही रामलीला में राम वन गमन की लीला पर लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री भानु प्रताप वर्मा उपस्थित हुए, जिसमें मंत्री द्वारा सर्वप्रथम राम जानकी के स्वरूप में बैठे कलाकारों की आरती की एवं उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि आज जो भी नगर निकायों के विकास के लिए बजट मिल रहा है वह स्वर्गीय बाबूजी की ही देन है एवं गांव के लोगों के आग्रह पर मंत्री जी द्वारा ग्राम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की स्मृति में जल्द से जल्द प्रवेश द्वार बनाने का भी आश्वासन दिया एवं लगातार 5 बार सांसद बनाने पर गांव की जनता का आभार व्यक्त किया, जिसके बाद ग्राम प्रधान यशवंत राजपूत द्वारा मंत्री जी को राम जानकी की प्रतिमा भेंट की गई एवं कमेटी सदस्य भरत राजपूत द्वारा अन्य अतिथियों को राम मंदिर का चित्र भेंट कर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तरसी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों न्यूनतम तापमान को लगातार गिरने से ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अभाव ग्रसित और जरूरतमंदों के बीच तन ढकने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए उदयपुरा एक पंचायत के मुखिया महेंद्र पासवान ने बड़ी पहल की है। रविवार को लकड़ही स्थित अपने आवास पर 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। बताते चले कि उदयपुर आवान के मुखिया महेंद्र समाज सेवा में लगातार रहते हैं। मुखिया बनने से पहले बतौर पंचायत समिति सदस्य उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया था। यही कारण है कि उन्हें मुखिया पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना बार के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि जब वह घर में अकेली थी तो गांव के ही ग्रामीण ने गुटखा लेने के बहाने दरवाजा खुलवाया। जब दरवाजा खुला तो छेड़खानी करने लगा। जब महिला द्वारा इसका विरोध किया गया तो मारपीट की गई। महिला ने आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। किस मामले को लेकर आज आप आई हैं? क्या नाम से उनने हमको रात को मारा पीटी थी। मेरा पति मेरे घर पे नहीं थी। कौन है वो, पूरी घटना बताइए आप। उनका नाम है क्या नाम से जगदीश और प्रिंस थे। दोनों रात को आए मेरे घर पे, मेरे से मारपीट करने लगे। मेरे को दुनिया की गाली गलौज दी और क्या नाम से मेरा पति मेरे घर पे नहीं थे। तो फिर मैंने दूसरे लोग को फ़ोन लगवाया। जब मेरे पति आए तो मेरे पति को भी मारा। क्या मामला हो गया था? कोई लड़ाई झगड़ा था क्या पहले से? नहीं, कुछ भी नहीं था। दुकान के बहाने आए मेरे घर पे। मेरे बड़े भाई साहब की दुकान है तो उनकी दुकान के बहाना मेरे घर पे आए। तो मैंने बोला इस रात के नहीं है सौदा। तो मेरे से छेड़छाड़ी करने लगे और मेरे को मारने की धमकी दी। तो फिर मेरे बच्चे उठ गए। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया। फिर मेरे पति खेत पे से आए तो उनको भी मारा और बोले थे तुम्हारे पति को मैं जान से मार दूंगा। संबंधित थाने में आपने सूचना दर्ज कराई थी? हाँ, मैंने कराई थी। क्या हुआ? वहाँ पर कुछ नहीं सुनाई हुई, ना बार में भी नहीं हुई और हमारे यहाँ पर चौकी भी है पारोन, वहाँ भी किसी सुनाई। कहाँ आई हुई हैं आप? अभी ललितपुर आई हुई हैं। क्या चाहती हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए और हम मुकदमा उठाएंगे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की सरकार झारखंड में बनती है तो बिजली का बिल फ्री होगा। आज आम जनता बिजली की हालत से जूझ रही है
उक्त बातें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार नाथ जायसवाल ने कही। वे पाकी प्रखंड कमेटी की बैठक में बोल रहे थे। श्री जायसवाल ने कहा कि एक तो बिजली रहती है और ना उसके सही बिल आते हैं और समय समय पर छापेमारी कर सरकार जनता पर केस कर जुर्माना लेती है। इस हालत में जनता उब चुकी है और लोग झेल रहे हैं और भाजपा कांग्रेस की सरकार लोगों को खिला रही है। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के पाकी प्रखंड के तमाम साथी हैं और सभी साथियों को हम जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं और सबको सैल्यूट करते हैं। और आम आदमी पार्टी बिजली के लेकर एक बहुत बड़ी आंदोलन हम लोग छेड़ने जा रहे हैं। बिजली का जो समस्या है पूरे प्रदेश में समस्या है और पलामू में भी समस्या है बिजली का ज़बरदस्त। और आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है प्रदेश में तो बिजली फ्री होगा, समझ गया ना, बिजली फ्री होगा। हम लोग आज ये कर रहे हैं कि बिजली जैसे पंजाब में फ्री है, झारखंड में और दिल्ली में फ्री है, उसी तरह अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरे झारखंड में भी बिजली फ्री होगा। 1 रुपया बिजली का बिल किसी को नहीं लगेगा। ये हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में भी जो स्कूल के हालात है, जो हॉस्पिटल के हालात है, उस पर भी हम लोग पूरी तरह से फोकस करके और ये करेंगे सारा लोग। तो हम लोग सारा लोग हैं कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और ये सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार कोई काम में आज तक झारखंड में काम नहीं हुआ। लोगों को सारा कुछ फेल है। हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर का अभाव है, स्कूल का बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन उसमें टीचर नहीं है। तो इस सब पर हम लोग है, सरकार आने वाला समय में हम लोग बिजली पर फोकस कर रहे हैं। चूंकि बिजली की समस्या है, गांव-गांव में छापेमारी हो रही है और जिस प्रकार बिल जा रहा है लोगों का अनाप शनाप आ रहा है और सरकार में बिजली का सुविधा नाम के कोई चीज नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, एकदम जीरो है। और राशन के बारे में, और राशन के भी स्थिति यहाँ पे है कि पूरा तरह से आधा को है गायब किया जा रहा है। तो हम लोग इसको लेकर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। सभी साथी हाथ उठाइए और हम लोग बिजली को लेकर और इसको लेकर आंदोलन पूरे करने वाले हैं। तो हम लोग करने वाले हैं और इसी हिसाब से हम लोग करेंगे। जिंदाबाद, समझ गया ना, तो हम लोग करेंगे। जिंदाबाद, तो हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।